प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी एक अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीक़ा से एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आगे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी माँ कहानी का चैप्टर नंबर 3 का वर्णिका हिंदी क्लास 10th का जो है पत्रकार हिंदी कहिए, यानी उसी हिंदी का चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी माँ कहानी का लेकर आ गया हूँ। ज़्यादा हम समय व्यर्थ करना नहीं चाहते। चलिए सीधा हम उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं जो कि इसमें कंप्लीट तरीका से हमने लाए हैं। इस चैप्टर में सारा ऑब्जेक्टिव को कवर करा दूंगा और साथ ही साथ इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक से भी लिया गया और जितना भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, यानी इस चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव इस क्लास में आपको मिल जाएगा, चाहे क्वेश्चन बैंक का हो या क्वेश्चन बैंक के बाहर का हो। सारा ऑब्जेक्टिव यदि आप इस क्लास को लगातार करते हैं या हमारे सभी क्लास को लगातार करते हैं तो ऑब्जेक्टिव का क्लास कहीं से आपको करने की जरूरी नहीं है। बिल्कुल आप लोग हमारे बातों पर ध्यान देकर चलने का प्रयास करिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीका से। इस चैप्टर का नाम है माँ। शीर्षक क्या चीज़ है? माँ और चैप्टर 3 है, यानी हिंदी वर्णिका का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इसका। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। कह रहा है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया। ये लिखाया यानी हम बात करेंगे तो माँ जी ने लिखाया। माँ कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को आने के लिए भेजा, यह पत्र लिखा है माँ ने, माँ जी ने। ऑप्शन नंबर 1 को टिक कर दीजिएगा। करा मंगू किस कहानी का पात्र है? मंगू जो है ना माँ कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। मंगू किस कहानी का पात्र है? मंगू माँ कहानी का पात्र है। मंगू किस कहानी का पात्र है? तो मंगू जो है माँ कहानी का पात्र है। ठीक, इस बात को आप समझ गए होंगे। बहुत ही बेहतरीन तरह ध्यान से इस क्लास को करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है किसके साहित्य में गुजरात का समय, समाज, नए पुराने मूल्य, दर्शन और कला आदि का वर्णन मिलता है। इसमें कहा गया है कि साहित्य में गुजरात का समय और समाज, नए मूल्य, दर्शन और कला आदि का वर्णन मिलता है। ये जो मिलता है ईश्वर पटेलिकल की कहानी मिलता है। ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। ठीक, कर मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है? करा मंगू जो है, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती है? अब अस्पताल को जो है किसकी उपमा देती है तो वह देती है अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है, यानी कहती है कि अस्पताल जो है गौशाला के समान है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। करा ईश्वर पटेलिकल कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? करा ईश्वर जो है पटेलिकल जो है कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? ये जो है गुजरात का है। कहानी भी गुजरात का है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। करा पागलों के अस्पताल में उद्भवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पागलों के अस्पताल में उत्प्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था। ये कमरे में बंद करके रखा जाता था। मरीजों को कैसे रखा जाता था तो बंद करके रखा जाता था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कर मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो ये मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। कर माँ को कितनी पुत्रियां थी? ये बात पूछा जा रहा है कि माँ को कितनी पुत्रियां थी? माँ को 2 पुत्रियां थी। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। माँ को कितनी पुत्रियां थी तो माँ को 2 पुत्रियां थी। कह रहा है कि रात में रोशनी जलती, कह रहा है रात में रोशनी जलती रहने से हमें नींद नहीं आती। कह रहा है रात में रोशनी जलती रहने से हमें नींद नहीं आती। यह कहानी किसने कहा? यह कहानी जो कहा है माँ ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। इस कहानी किसने कहा? यह कहानी माँ ने कहा। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कह रहा माँ जी
किससे गौशालाओं की उपमा देती है? कर माँ जी किससे गौशालाओं की उपमा देती है? तो माँ जी जो है अस्पताल को गौशाला की उपमा देती है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। ठीक। कर कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? कह रहा है कि कौन सा महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? ये था अगहन माह, क्योंकि अगहन महीना में डॉक्टर ने बताएगा कि यह ठीक हो जाएगी मंगू। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? माँ कहानी से जो है रचिता जो है इसका ईश्वर पटेलिकल है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा, ईश्वर पटेलिकल। मंगू की माँ की कितने संतानें थी? मंगू की माँ को 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। माँ कहानी का हिंदी अनुवादक किसने किया था? ये किया था माँ कहानी का हिंदी अनुवादन जो किया था गोपाल दास नागर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। कौन किया था? गोपाल दास नागर ने किया। माँ कहानी का हिंदी अनुवादक किसने किया था? तो गोपाल दास नागर ने किया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। ठीक। अब यहाँ चलिए अगला क्वेश्चन पे। कहता है कि मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा उसके माँ को कितनी संतानें थी? तो ये था 3 संतानें थी। जब टोटल 4 संतानें थी तो उसमें से एक मंगू था, तो कितनी संतानें? 3 बचाना। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। मंगू जन्म से कैसी थी? मंगू जन्म से ही क्या थी? पागल थी। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, जन्म से ही पागल थी। काला पानी ईश्वर पटेलिकल की लोकप्रिय क्या है? उपन्यास है। काला पानी जो है ईश्वर पटेलिकल की उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। क्या करिएगा? ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ईश्वर पटेलिकल की है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे तो बी को टिक करिएगा। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? मंगू की बड़ी बहन का नाम कम्मू है। क्या है? कम्मू है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो वह कम्मू है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। ईश्वर पटेलिकल किस भाषा के कथाकार है? ईश्वर पटेलिकल जो है गुजराती भाषा के कथाकार है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। ईश्वर पटेलिकल किस भाषा के कथाकार है? ये जो है गुजराती भाषा के कथाकार है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। मंगू की माँ के लिए कौन सा महीना आराध्य देव बन गया था? ये जो बना था अगहन माह बन गया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिए। कौन सा माह बन गया था? तो अगहन माह बन गया था। 2 पुत्र और 2 पुत्री किसकी थी? 2 पुत्र और 2 पुत्री जो थी यह थी मंगू की माँ की थी। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। किसकी थी? तो मंगू की माँ की थी। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मनाती थी? मंगू की प्राकृतिक मौत हो जाए माँ जो है ये छुटकारा मानती थी। क्या मानती? छुटकारा मानती थी। मंगू की यदि प्राकृतिक मौत हो जाए तो वह जो है अपनी ज़िंदगी से छुटकारा पा लेगी और उसे कष्ट नहीं होगा। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है। अंदर किसी को जाने का नियम नहीं है। यह किसने कहा था? ये जो कहा था मेटू ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। मंगू को भर्ती कराने के लिए मां ने किस पत्र लिखकर बुलवाया था? मंगू को भर्ती कराने के लिए मां ने किसे पत्र लिखकर बुलाया था? तो बड़े बेटे को बुलाया था, बड़े पुत्र को। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। 3 गोरे निशांत डॉक्टरों ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? ये जो निदान प्रकट जो किया है ये क्या पागलपन मिटाना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। मंगू कब से पागल है? मंगू जो है जन्म से ही पागल है। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। मंगू कब से पागल है? मंगू जो है जन्म से ही पागल है। आज के क्लास ये जो पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो जा रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों की यह क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप इस क्लास में बने रहने का प्रयास करिएगा।